अगर आप भी प्यारे बच्चों अगर बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे 100 में 100 मार्क्स आपका मिलने वाला है आज साइंस के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग जानेंगे क्या, जो बिहार बोर्ड जो अपना एग्जाम लेने वाला है 2025 में, उसमें हमको 100 बाई 100 मार्क्स कैसे मिलेगा क्लास 10th साइंस के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए आज की इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और अपने जो बोर्ड का एग्जाम 2025 में जो होने वाला है उसमें पूरे 100 में 100 मार्क्स लाएंगे कैसे, वो भी साइंस के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है जो कक्षा 10th का जो पेपर होता है उसमें साइंस का जो सब्जेक्ट होता है विज्ञान का, उसमें 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स का क्या होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल। आप सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल। तो 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो मान लीजिए 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से दिया जाता है, तो ये स्कूल वाले देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और लगभग टीचर 18 19 मार्क्स 17 मार्क्स 18 मार्क्स 19 मार्क्स इस ढंग से दे ही देते हैं। ठीक है, तो बच गया 80 मार्क्स। तो वो 80 मार्क्स आपके हाथ में है, तो वो आप कैसे ला सकते हैं, देखिए ध्यान से। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन चैप्टर वास्तव में हमारे मायने में क्या है, सही है, जिसको हम पढ़ के क्या कर सके, अच्छा मार्क्स ला सके। कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा उसको देखिएगा। ठीक है, तो ये जो सेशन यहाँ पर बताया जा रहा है एनालिटिक्स 2024 और 25 का है, एनालिसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर बताएंगे और साथ में उस चैप्टर से कितने सब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो हम बताएंगे। ठीक है, देखिए 2024 में फर्स्ट सीटिंग में चैप्टर 1 से किसका, तो फिजिक्स का। तो फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी। क्या होता है, भौतिकी। आप सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी बता देता हूं। तो भौतिकी का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो इससे पहला सीटिंग में 10 ऑब्जेक्टिव आया था, सेकेंड सीटिंग में भी 10 ऑब्जेक्टिव आया था। कब, 2024 में। और 2023 की बात करें तो वहां पर 9 आया था पहला में, और दूसरा में कितना आया था, तो 10 आया था। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इससे एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स वाले सवाल, यानी कि प्लस में 7 प्लस में 7 प्लस में 7 प्लस में 7। अमूमन अगर हम इसका एवरेज माने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का, तो हम 15 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि ज्यादा ही होता है, लेकिन हम कम से कम मान लेते हैं क्या, जो 15 मार्क्स है हमको फर्स्ट चैप्टर से मिलने वाला है। कितना मार्क्स, 15 मार्क्स ओनली फॉर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, एनसीईआरटी में दोनों एक साथ है, भारतीय भवन में अलग अलग है। ठीक है, तो देख लीजिए अगला चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार जब पढ़िएगा तो उससे जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, कितना आने वाला है, तो 4 आने वाला है। 2024 में 4 पूछा था और दूसरा सेटिंग में 8 पूछा था। इसमें 3 पूछा था, इसमें 3 पूछा था। हम मान लेते हैं क्या, मान लीजिए इसमें से ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव 3 4 इधर 4 8, एक बार गलती से 8 पूछ लिया होगा। अमूमन हम मान लेते हैं क्या 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव की बात करें तो एक सब्जेक्टिव आता है जो 2 मार्क्स वाला आता है और एक 5 मार्क्स वाला आता है। तो कितना हो गया कुल मिला के, आप ही बताइए। तो ये कुल मिलाकर 5 मार्क्स वाले तो डाउट में रहता है, लेकिन 2 मार्क्स वाले तो सवाल आ ही जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो इससे एक 2 मार्क्स वाले सवाल तो जरूर फिक्स आएगा ही आएगा। तो 2 मार्क्स दे दे, अगर 4 मार्क्स ओवरऑल लेते हैं तो 6 मार्क्स। तो मानव नेत्र वाले चैप्टर से तो 6 मार्क्स फिक्स हो जाता है। ठीक है, अगर मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार पढ़ते हैं तो आपका कितना मार्क्स फिक्स होने वाला है, 6 मार्क्स। अगला देखिए विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, जो तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। इससे 9 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव। अमूमन इसका हम क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये 5 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 5। और 2 मार्क्स वाले सवाल तो एक मिलेगा ही। तो 5 और 2 कितना, 7। ओवरऑल ये 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है ये चैप्टर आपको। अगला है क्या, विद्युत धारा का चंबकीय प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा का, ये अगला जो है, अगला आपका विद्युत धारा का क्या है, तो चंबकीय प्रभाव है। 1 मिनट, अगला क्या है, विद्युत धारा का चंबकीय प्रभाव। चौथा चैप्टर है 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2। ओवरऑल इसमें हम 2 ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं और एक 2 नंबर वाले से ऑब्जेक्टिव, तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो 4 मार्क्स आपको मान लेते हैं हम 5 मार्क्स दिला देगा। ठीक है, 1 2 ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये 5 मार्क्स आपको दिलाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत। क्या है, ऊर्जा के स्रोत।
तो ऊर्जा के जो स्रोत चैप्टर है तो इसमें 3, 5, 5 और 1, ओवरऑल इसमें 2 ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं और 1 सब्जेक्टिव तो फिक्स रहता है। तो 2 और इधर से 2 कितना 4 नंबर, ओवरऑल 5 नंबर आपको मान लीजिए ये चैप्टर से आपको दिखेगा ऊर्जा एवं स्रोत से। और विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय प्रभाव से एक एक 5 मार्क्स वाले भी सवाल आते हैं। तो इसमें +5 कर लीजिएगा और इसमें भी +5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 7, 5, 11 और 7 और 5 क्या हो जाता है, तो 7, 5, 12। तो इस ढंग से अगर वास्तविक मायने में अगर हमसे पूछे सर फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर अगर पढ़ाई कर ले तो मेरा पूरा में पूरा मार्क्स वहाँ पर आ जाएगा। तो आप प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ लीजिए पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर आपका विद्युत धारा पढ़ लीजिए, ठीक है। और तीसरा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ लीजिए। मात्र 3 चैप्टर पढ़ करके आप फिजिक्स में कैसे जितना मार्क्स जो वहां पर पूछा जाएगा फिजिक्स से वो सारा में सारा ले आएगा, ठीक है। बस 3 चैप्टर मानव क्या है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मात्र 3 चैप्टर पढ़िए और कंप्लीट आपका प्रिपरेशन फिजिक्स का खत्म, ठीक है। कहाँ से कितना मार्क्स आता है आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में कहाँ से आता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री को देखते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो कमेंट में लिख करके पूछ भी सकते हैं, उसका जवाब हम बहुत ही जल्दी दे देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो केमिस्ट्री के देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल इसे हम 3 ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं, उससे 1 सब्जेक्टिव फिक्स दिखेगा आपको 2 नंबर वाले। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 5 मार्क्स का जो पहला चैप्टर है आपका ये 5 मार्क्स फिक्स दिला देगा आपको, ठीक है। अब हमने क्षार और लवण दूसरा चैप्टर है, इससे कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 6, 5, 9, 11, ओवरऑल 6, 5 कर रहा है ये। तो इसमें हम ओवरऑल कितना मान सकते हैं, ओवरऑल हम 5 मान लेते हैं, और इससे तो 2 नंबर वाले सवाल आता ही है। तो 5 और 2 कितना होने वाला अपना, तो 5 और 2 7 मार्क्स होने वाला है। तो हम लोग क्षार और लवण वाले चैप्टर से आपको कितना नंबर मिलने वाला है, तो 7 नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर मिलने वाला है, तो ये 7 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद धातु और अधातु, इससे तो 5 नंबर वाले भी सवाल बनते हैं। तीसरा देख लीजिए 6, 6, 7, 9, ओवरऑल इसका हम क्या ले सकते हैं, तो 7 ले ही सकते हैं, क्यों 6, 6 पूछा है, इधर 7, 9 पूछा है, तो हम क्या करते हैं 7 ले लेते हैं एवरेज, ठीक है। मान लेते हैं 6 ही ले लेते हैं, चलिए छोड़िए 6 ही ले लेते हैं। और जो अब 5 नंबर वाले एक सवाल पूछा जाता है और एक 2 नंबर वाले सवाल, 5 और 2 7, तो 7, 6 कितना हो गया 13। धातु अधातु चैप्टर से 13 मार्क्स का आपका सवाल पूछा जाएगा, 13 नहीं तो 10 तो फिक्स ही रहेगा 100%, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक 4 नंबर क्वेश्चन, कार्बन इसमें ऑब्जेक्टिव 6 गो, 7 गो, 6 गो, 2 गो, इसका हम क्या करते हैं 5 मान लेते हैं, ओवरऑल 5 ऑब्जेक्टिव मानते हैं, 1 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव रहता है और 5 नंबर वाले भी एक आता है यहीं से। तो 5 2 7 और यहाँ पर 5 मान लिए, तो कितना हो गया 12। तो ये आपका चैप्टर 12 मार्क्स दिला देगा। उसके बाद है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो जो 4 ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा गया, 5 पूछा गया दूसरा सीटिंग में, 4 और 3, ओवरऑल इसका भी हम मान लेते हैं क्या 4 मान लेते हैं, 1 2 मार्क्स वाला रहेगा। तो कि कुल मिलाकर के ये 6 नंबर आपका दिलाने वाला है। कितना नंबर दिलाने वाला है, 6 नंबर दिलाने वाला है। देख लीजिए केमिस्ट्री में कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देख लीजिए। केमिस्ट्री का जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर इंपोर्टेंट है, तीसरा चैप्टर इंपोर्टेंट है और चौथा चैप्टर इंपोर्टेंट है। बस मात्र 3 चैप्टर पढ़िए केमिस्ट्री में, तो हल्का मचा के आ जाइए वहां से। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके बाद धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। अगर मार्क्स के दृष्टि से पढ़ते हैं तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो पूरा पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाद स्मार्ट वर्क कीजिएगा। अगर होशियार है तो बस ये 3 चैप्टर पर पूरे कड़े नज़र से बगुले की तरफ फोकस कीजिए और पूरा मार्क्स छीन लीजिए उससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बायोलॉजी में पहला चैप्टर आप सभी को पता है जय प्रक्रम और पोषण है। तो देख लेते हैं उसका ऑब्जेक्टिव। पहला चैप्टर कहाँ कितना पूछा जाता है, 10 ऑब्जेक्टिव, 13 ऑब्जेक्टिव, 17 ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव। सोच लीजिए 10 17 10 10 तो टूटता ही नहीं, तो 10 1 2 मार्क्स वाले, तो 10 और 2 12, 12 नंबर अकेले कवर करता है कौन सा चैप्टर, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को मत भूलिएगा। अगला देख लीजिए नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। और एक बात आपको बता दें, हो गया, चलिए इससे 9 ऑब्जेक्टिव, इससे 3 ऑब्जेक्टिव, इससे 2, इससे 7। ओवरऑल इसका हम क्या करते हैं 2 7 3 9, इससे अच्छा क्या है 5 मान लेते हैं ओवरऑल।
तो एवरेज क्या मान लेते हैं, तो 5 ही मान लेते हैं नियंत्रण और समन्वय का। और एक 2 नंबर वाले सवाल आता है, तो 5 और 2 कितना हो गया, तो 7 नंबर। अब देखिए जीव में जनन कैसे होता है, इसका चित्र उत्र बनाने के लिए बोलता है, जो 5 मार्क्स में आता है। गर्भ निरोधक गोलियां बोलता है, वो भी 5 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को ही तो पूछेगा ना, तो 5 मार्क्स को, एक 2 मार्क्स वाला रहेगा, तो 5 और 2 7, ओवरऑल 3 यहाँ से लिए। अगला 3 नंबर है ना, तो इसमें 3 नंबर का 5 3 1 8, तो 3 ही ले लेते हैं, तो कितना हो गया, 5 2 7 और इधर से 3 तो 10। तो ये 10 मार्क्स अकेले कवर करता है कौन सा चैप्टर, तो जनन, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर होता है। एक बार खाली आप खुद पढ़ लीजिएगा तो बहुत मजा भी आएगा और ज्ञान भी हो जाएगा और पूरा मार्क्स आ जाएगा। ये हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है, लाइफ से रिलेटेड होता है। बायोलॉजी तो हमेशा उसी से रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो हमारे समझ को थोड़ा सा बाहर होता है, टीचर समझाता है तो सही ढंग से समझ आता है, ठीक है। अगला है अनुवांशिक एवं जैव विकास, जो चौथा चैप्टर है। तो जैसे A1 2 3 2, मतलब मान लेते हैं 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबरिया सवाल आता है, तो 2 कितना नंबर, 4 नंबर। तो 4 नंबर इससे आता है अनुवांशिक एवं जैव विकास से। बस देखिए 5वां चैप्टर इससे ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं, दूसरा चैप्टर में 3 गो, तो 2023 वाला में 6 गो, 4 गो ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। इसमें क्या 2 नंबर और 1 सब्जेक्टिव 2 नंबर होता है, 2 दूनी के 4, यानी कि जो हमारा पर्यावरण होता है इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 सवाल। और छठा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। नहीं पूछा है ऑब्जेक्टिव, नहीं पूछा है एगो, नहीं पूछा है, मान लेते हैं इसमें को पूछता ही नहीं, लेकिन एगो 2 मार्क्स वाले सवाल जरूर रहता है। तो ये हो गया आपका क्या, 2 मार्क्स। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर मायने योग्य है। पहला जैव प्रक्रम पढ़ाई कीजिए, दूसरा नियंत्रण और समन्वय पढ़ाई कीजिए, और तीसरा क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। बस ये मात्र 3 टॉपिक पढ़िए और पूरा बायोलॉजी में मार्क्स यूँ चुटकियों में उड़ा दीजिए, ठीक है। तो इस ढंग से हमारा क्या हो जाएगा, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और पूरा 100 में 100 मार्क्स लाएंगे। तो बोलिएगा आप सर इतना मार्क्स तो दे ही रहा है, तो देख लीजिए जितना हम बताएं ना उस चैप्टर से उतना नंबर का पूछा जाता है। आप जो जानते हैं ऑब्जेक्टिव आपसे कितना पूछा जाएगा, तो 80 नंबर का आपका पेपर है तो 40 ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, और 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बनाना पड़ता है मात्र 40 गो ऑब्जेक्टिव ना। तो ये तो दिया आपको उतना ना, बनाना पड़ता है भले ही उतना, कि बनाइएगा आप 40 ही, लेकिन इस चैप्टर से अगर बात करें, अगर हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से, तो इससे आपको 10 गो ऑब्जेक्टिव न दिया, तो आप 10 गो में से आप कै गो बनाइए, उसे उसको कोई लेना दिया तो 10 गो वही चैप्टर से ना, तो 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 बनाना पड़ता है। बात करें सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर बोलेगा मात्र 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है, फिजिक्स का मान लीजिए 2 नंबरिया क्वेश्चन है, जैसे बोलेगा 4 सवाल के उत्तर दे, तो उनमें दुगुना देगा, 8 गो सवाल देगा, तो 8 गो सवाल कहाँ से लाएगा, तो सब चैप्टर से निकाल के ही ना 8 गो लाएगा। ठीक, तो जब वो 8 गो लाएगा तो उसी उत्तर दिया 8 गो, आप बनाइए, आपको जो आता है वो बनाइए। एक चैप्टर से 2 गो हो सकता है, किसी चैप्टर से नहीं भी हो सकता, किसी चैप्टर में 1 गो होगा ना। तो इस ढंग से सारा मार्क्स किस ढंग से वहाँ पर दिया जाता है आप लोगों ने समझ लिया। अब बोर्ड में कैसे मार्क्स अच्छा आएगा आप लोगों ने देख लिया। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और बोर्ड में अच्छा मार्क्स लेकर के आइए मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लिया आप लोग, सबका 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 तिहाई 9 चैप्टर। कितना चैप्टर हो गया, 9 चैप्टर। और यही 9 चैप्टर आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। साइंस के सब्जेक्ट में मेरा खुद का 91 है साइंस में, वो भी प्रैक्टिकल में 3 मार्क्स काट लिया था जब पैसा 200 रुपया नहीं दिए थे, तो ठीक है, नहीं तो मेरा 94 होता। और मेरा कुछ राइटिंग भी खराब था, इसके कारण इतना कम मार्क्स मिला। फिर भी मेरा मार्क्स कम नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कभी जरूर अपना मार्क्स दिखाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर 3 चैप्टर, यहाँ पर 3 चैप्टर, यहाँ पर 3 चैप्टर, 3 3 6 और 3 9 चैप्टर से आप क्या कर सकते हैं, पूरे 80 में 80 लाएंगे और 20 नंबर प्रैक्टिकल से स्कूल से मिल जाएगा और ये आपका 100 में 100 आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है भाई मेरे।